अब आइए क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग का विमाएं ज्ञात कीजिए। पहले बाग किस तरह का ये सोचो। आयताकार है, आयताकार कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। आई थिंक लेंथ का मतलब हुआ लंबाई और ब्रेड्थ का मतलब हुआ चौड़ाई। अब देखिए सिंपल है, दो चर वाले रेखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण में लंबाई को x मान लो, चौड़ाई को y मान लो, या उल्टा भी मान लो, ठीक है। तो हम लंबाई को कितना मान लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर x और माना कि चौड़ाई बराबर y, और पूरा लिखो माना कि लंबाई बराबर x और माना कि चौड़ाई बराबर y। स्टेटमेंट देखिए, अब स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। भाई लंबाई x है, जो चौड़ाई जितना है, चौड़ाई में 4 जोड़ दीजिए, वो लंबाई हो गया। यही है, याद आया पहली वाला, उसी है ना। ये आपका आ गया समीकरण x - y बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। देखिए अर्ध परिमाप दिया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयताकार है ना, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप वो होता है आपका 2 × L जोड़ B, ये होता है। तो भैया आधा मतलब 2L जोड़ B को आधा कर दीजिए, आधा का मतलब तो यही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, L जोड़ B। L जोड़ B कितना दिया है, 36। L जोड़ B का मतलब क्या, L x दिया है और B कितना दिया, y बराबर 36, समीकरण 2। भैया अब ये तो कुछ नहीं कह रहा है, तो इसका ग्राफीय विधि से करते हैं, क्योंकि इस पूरा एक्सरसाइज में हम ग्राफीय विधि चले, तो ग्राफीय विधि से करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं x - y बराबर 4 का निकालिए यहाँ, और यहाँ पे x + y बराबर 36 का निकालिए। x y x का मान जैसे ही आपने 0 लिया तो y का मान आ गया -4, ये तो आसान था। y का मान जैसे आपने 0 लिया तो x का मान आ गया 4, ये तो छोटा निकला, बड़ा निकालते हैं। वहां सेम यही, x का मान 0 तो y का मान 36, y का मान 0 तो x का मान 36, क्योंकि प्लस है। चलिए हो गया, अब ग्राफ बनाते हैं भैया। 36 तक आप जान नहीं सकते, तो थोड़ा सा खेलेंगे क्या, हाँ 5-5 का गैप। तो x पे 4 है और x पे 36 है, तो 5-5 का गैप चलते हैं। x पे है ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक है, चलो ले लो 40, ठीक है। और y पे कितना है 36, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, चलिए हो गया। x पे कितना है 0 और y पे -4, x पे 0 y पे -4, ये 5-5 का गैप है ना, तो यहाँ पे आएगा, ओ सॉरी हाँ x पे 0 और y पे -4, ओ सॉरी -4 है ना, तो ये -5 ले लिए, तो यहाँ पे आएगा x पे 0 और y पे -4, इस पे आएगा बेटा x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0, यहीं पे आएगा, ठीक है। मैंने बड़ी बनाई, कारण है इसका, छोटी बनाता तो यहाँ तक ऐसे नहीं ले लेते हैं, फिर पता चलता ये यहाँ से जाता पता भैया ये मिला नहीं, चीटिंग किया आप मेरे साथ, ठीक है ना। चलिए तुमने बोला, तुम तो कुछ बोलवे नहीं करता। x पे 0, हाँ x पे 0 y पे कितना है 36, तो 35 ये 1 पॉइंट ये मान लेते हैं 36, तो ये हो गया 0 और 36, यही ना। x पे 36 y पे 0, 36 0 मिल गए। अब ये कटा कैसे, क्योंकि एग्जैक्टली तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट हम सोचेंगे कैसे। 5, 10, 15, 20 पर कटा, 20 पे और इधर देखो 5, 10, 15, 20 एक 20 कट रहा है, नहीं कटेगा, एक 18 कटेगा और एक 20 कटेगा, समझे। 18, 20 नहीं कटेगा, एक 16 कटेगा और एक 20 कटेगा, ऐसे। तो चलिए ग्राफ विधि से तो समझ गए ना कि कैसे सॉल्व होता है, और आपको पता है कि जिस पॉइंट पे कटेगा वही होगा सॉल्यूशन इसका, कोई दिक्कत बउआ। मार के चल लेते ना भैया, हाँ मार के चल लेते, थपड़िया हाँ एक देखिए, एक तो एग्जैक्टली एक 20 होगा और एक 16 होगा। अब लंबाई 20 है या चौड़ाई 20 है, ये यहाँ से पता चलेगा, ये पता भी नहीं चलेगा। देखो
x माइनस वाई बराबर क्या है 4, चार। x हो गया 20, y 16, तो 20 में से 16 गया तो 4 अब 20 में 16 जुड़ा तो 36 तो एक तो भाई 20 है, 5 10 15 20, 5 10 15, ये इधर 20 जा रहा है, हाँ। यहाँ पे मान लीजिए, 16 सही। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं 16 20 और इस पॉइंट को ले लेते हैं 20। 20 क्लियर है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे।